बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशजीउल्लाह फिरासत आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। यमन के हूसी भी ईरान जंग में कूद पड़े हैं और इसराइल पर हमले किए हैं। अगर हूसी इस जंग को इख्तियार करते हैं और से आगे बढ़ाते हैं तो वो इस पोजीशन में है कि वो बाबल मंदब को बंद कर सकते हैं। इसके नतीजे में नहर स्वीज़ से आने और जाने वाले जहाज़ रुक जाएंगे और दुनिया एक और बहरान से दो चार हो जाएगी। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। यमन के हूसी भी जंग में कूद पड़े, इसराइल में हमले, हसास मकामात को निशाना बनाया, बीरशेबा में सायरन की गूंज। जंग और पेचीदा हो गई, हूसी बाबल मंदब बंद कर सकते हैं, नहर स्वीज़ से ट्रैफिक रुक सकती है, दुनिया के 40% तेल की सप्लाई बंद होने का खतरा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यूएई और सऊदी अरब में खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया, कई अमरीकी फौजी जख्मी, यूक्रेन की डिफेंस साइट को नुकसान। ईरानी हमले में अमेरिका का रिफ्यूलिंग जहाज तबाह, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को नुकसान, बहरीन और इसराइल में सायरन की आवाजें। ईरान में इसराइल के कई हमले, हथियारों की फैक्ट्रीज और स्टील प्लांट को निशाना बनाने का दावा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का सख्त जवाब देंगे, पेज़ेश्कियान की वार्निंग, ट्रंप ने कहा ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोले। जंग रोकने की कोशिशें, पाकिस्तान में कल सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के वजीरों की मीटिंग, शहबाज शरीफ ने की ईरानी सदर से बातचीत। मिडल ईस्ट पर मोदी और ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क भी शामिल हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, वजारत खारजा ने दावा रद्द कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मिडल ईस्ट की जंग और फैल गई है और उसमें उस वक्त एक अहम मोड़ आया जब यमन के हूसी भी जंग में कूद पड़े और इसराइल पर हमले किए। दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग में तेज़ी आ गई है। यमन के हूसियों ने कहा है कि उन्होंने साउथ इसराइल में इसराइली फ़ौज के हसास मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। ईरान जंग शुरू होने के बाद से पहली बार यमन के हूसियों ने इस तरह की कोई कार्रवाई की है। हूसी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने ऐलान किया कि वो जंग में हिस्सा ले रहे हैं और हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक उनके मकसद हासिल नहीं हो जाते और तमाम महाजों पर जारहियत ख़त्म नहीं हो जाती। इसराइली फ़ौज ने हूसी हमलों की तस्दीक की है। इन हमलों के नतीजे में बीरशेबा टाउन में सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका गया है। इसराइल के सबसे अहम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के करीब भी जुमे की रात और हफ्ते को सायरन की आवाज़ें सुनाई दी, जहां ईरान और हिजबुल्लाह ने हमले किए। यमन के दारुल सना और दूसरे इलाकों पर 2014 से हूसियों का कंट्रोल है, जिन्हें ईरान की मदद हासिल है। हूसियों ने नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक गाज़ा जंग के दौरान फ़लस्तीनियों की ताईद में 100 से ज़्यादा जहाज़ों को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया था। 2024 में ट्रंप हुकूमत ने हूसियों पर हमले किए थे। हूसियों के वज़ीर इत्तलात मोहम्मद मंसूर ने मकामी मीडिया को बताया कि हम अलग अलग मरहलों में जंग लड़ रहे हैं और बाबल मंदब को बंद करना भी एक ऑप्शन है। अगर बाबल मंदब को बंद किया जाता है तो दुनिया में फ्यूल और गैस की सप्लाई और ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। बाबल मंदब यमन और अफ्रीका के दरमियान एक छोटा सा समंदरी रास्ता है जहां से गुजर कर जहाज़ नहर स्वीज़ जाते हैं। अगर आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ बाबल मंदब भी बंद हो जाता है तो दुनिया का तकरीबन 40% तेल रुक जाएगा और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी मुतासर होगा। हाल ही में ईरान ने वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबल मंदब को भी बंद कर दिया जाएगा। अगर बाबल मंदब को बंद किया जाता है तो इसराइल बुरी तरह मुतासर हो सकता है, क्योंकि इसराइल का 30% तेल इसी समंदरी रास्ते से होकर गुजरता है। हूसियों के जंग में कूदने से मिडल ईस्ट के समंदर में अमरीकी जहाज़ों की तैनाती और भी मुश्किल हो जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि हूसियों का जंग में कूदना एक अहम वाक़या है। हूसियों ने पिछले 2.5 साल में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है।
حوثیوں کی تنظیم انصاراللہ کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے جمعرات کو وارننگ دی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل مڈل ایسٹ کی نئی صورت گری کے لیے ایک سازش پر عمل کر رہے ہیں اور اس کا مقصد گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یمن نیوٹرل نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ وہ ضرورت پڑنے پر فوجی طریقے سے ایران کا ساتھ دیں گے۔ کو ایران کی ریولیوشنری گارڈز IRGC نے 2 خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں 500 سے زیادہ امریکی سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے 2 گھنٹوں میں 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں اس جگہ حملہ کیا گیا جہاں 400 سے زیادہ امریکی سپاہی جمع تھے، دوسرے ٹھکانے پر 100 سے زیادہ سپاہی جمع تھے۔ بتایا گیا کہ کئی گھنٹوں تک ان مقامات پر ریسکیو آپریشن کیا جاتا رہا۔ ایران نے ایک دن پہلے وارننگ دی تھی کہ امریکی سپاہی جو اب امریکی اڈوں کے بجائے ہوٹلز میں رہ رہے ہیں ان ہوٹلز کو نشانہ بنایا جائے گا جہاں پر امریکی سپاہی چھپے ہوئے ہیں۔ اس دوران UAE کے میڈیا میں کہا گیا کہ ابوظہبی میں ایران کے ایک تازہ حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے جن میں انڈینز اور پاکستانی شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ کیزات کے مقام پر ایرانی حملے کے بعد آگ لگ گئی جسے جدوجہد کے بعد بجھایا گیا۔ UAE کے عہدیداروں نے مقامی عوام کو یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہیں۔ UAE میں کئی جگہ الرٹ ہے۔ ایرانی فوج نے کہا کہ اس نے دبئی میں یوکرین کی ایک ڈیفنس سائٹ پر حملہ کیا جس نے امریکی فوجوں کی مدد کی تھی۔ ایک دن پہلے یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے ہفتے کو UAE کے دورے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ دونوں ملک ڈیفنس تعاون کا سمجھوتہ کریں گے۔ زیلنسکی نہ صرف امارات بلکہ دوسرے ملکوں جیسے سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ سعودی عرب اور یوکرین میں ایک ڈیفنس پیکٹ ہو رہا ہے۔ اس ڈیفنس پیکٹ کے تحت یوکرین سعودی عرب کو ڈرون سے نمٹنے کے لیے اپنی مہارت اور ٹیکنالوجی دے گا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ رشیا یوکرین جنگ میں ایران کے ڈرونز استعمال کر رہا ہے اور سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کو بھی ایرانی ڈرونز کا سامنا ہے اور وہ اپنی مہارت اور ٹیکنالوجی سے ان ملکوں کو بچا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک ایئر بیس پر ایرانی حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ ایک امریکی عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی۔ سعودی ایئر ڈیفنس نے کہا کہ اس نے ریاض پر فائر کی گئے بیلسٹک میزائل کو روکا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے بتایا کہ حملے کے دوران امریکہ کا ایک ریفیولنگ جہاز پوری طرح سے تباہ ہو گیا اور 3 دوسرے ہوائی جہاز بھی استعمال کے قابل نہیں رہے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ڈرون حملے کے بعد ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ کویت کے عہدیداروں نے بتایا کہ وہ نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عراق کے اربل شہر میں ایئرپورٹ کے دھماکے کی آوازیں سنائی دیں۔ بحرین میں بھی سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ایرانی حملے کی وجہ سے ایک سائٹ پر آگ لگ گئی جس کا نام نہیں بتایا گیا۔ بحرین میں امریکی نیوی کا 5واں بیڑا ہے۔ بحرین نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس نے کم 150 ایرانی میزائلز کو روکا ہے۔ اس دوران ایرانی فوج نے عمان کے ساحل پر امریکی جہاز کو نشانہ بنایا۔ IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ سلالہ بندرگاہ کے قریب یہ حملہ کیا گیا۔ اس دوران ایسی خبریں آئی ہیں کہ ایران نے آرمینیا میں بھی ایک مقام پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران سے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل کو اس نے روکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے پورے ایران میں کئی جگہ ہتھیاروں کی فیکٹریز کو نشانہ بنایا اور ایک سٹیل پلانٹ پر بھی بمباری کی۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس بمباری کے بعد سٹیل کا پروڈکشن رک گیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 3 جرنلسٹ ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں 5 لبنانی پیرامیڈکس کی بھی ہلاکت کی خبر ہے۔ ایران نے ساؤتھ لبنان کے 7 دیہاتوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس دوران لبنان کے کسانوں پر حملے میں مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ جب سے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو امریکہ نے شہید کیا ہے، لبنان کی حزب اللہ تنظیم بھی جنگ میں کود پڑی ہے اور اسرائیل میں حملے کر رہی ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں سے کافی تباہی مچ رہی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وارننگ دی ہے کہ اس کے انفراسٹرکچر یا معاشی مرکزوں پر حملوں کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پہلے حملے نہیں کرتا لیکن حملوں کا جواب دیتا ہے۔ پزشکیان نے ایکس پر کہا کہ خطے کے ملکوں کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے دشمنوں کو اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے خطے کے ملکوں سے کہا کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، سیکیورٹی چاہتے ہیں تو اپنی زمینوں سے دشمن کو حملے کرنے نہ دیں۔ یہ وارننگ سعودی عرب اور UAE جیسے ملکوں کے لیے تھی۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो आबनाए हरमुज खोले और अमन समझौता करे। अमरीकी लीडर ने दावा किया कि एक महीने से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। हालांकि ईरान ने कभी खुलकर बातचीत की तस्दीक नहीं की है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान भाग रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स, लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अमरीकी सदर ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई, कतर, बहरीन जैसे खलीजी मुल्कों के लीडर्स की तारीफ़ की। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ज़बरदस्त आदमी और दोस्त करार दिया और कहा कि सऊदी अरब को अपने क्राउन प्रिंस पर फ़ख्र होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नाटो से खुश नहीं है और अमेरिका नाटो के साथ आइंदा खड़ा नहीं होगा। उन्होंने शिकायत की कि नाटो मुल्कों ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिकी मदद से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उनके लिए हमेशा खड़े रहे, लेकिन वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हालिया अरसे में अमेरिका और नाटो के मुल्क और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान अख्तिलाफ़ात पैदा हुए हैं। ये अख्तिलाफ़ात न सिर्फ मिडल ईस्ट के बारे में हैं, बल्कि ग्रीनलैंड जैसे यानी ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्ज़ों के दावों की वजह से भी है। ये रिश्ते, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं वो इस बात की अलामत है कि दोनों के बीच रिश्ते टूट रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल पर कब्ज़ा करना अमेरिका का एक ऑप्शन है, जिस तरह उसने वेनेजुएला में किया है। कुछ महीने पहले अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन करते हुए वहाँ के सदर निकोलास मदुरो का अगवा कर लिया था। जंगबंदी कोशिशों के सिलसिले में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग कल होगी। वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर 2 दिन का दौरा करेंगे। 29 और 30 मार्च को प्रिंस फैसल बिन फरहान, हकान फिद्दान और बदर अब्दुल्लती सरगर्म बातचीत करेंगे। ये वज़ीर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान क़यामात का तबादला कर रहा है और अहम मुसालहतकार का रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका की 15 नुकाती तजवीज़ ईरान तक पहुंचा थी। ईरान ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और उल्टा अपनी तरफ से 4-5 नई शर्तें रख दी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। 1 घंटे की इस बातचीत में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन बहाल करने पर तवज्जो दी गई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमलों की मज़म्मत की और कहा कि पाकिस्तान मुश्किल के इस वक्त ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। ईरान के सदर ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ़ की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत में एलन मस्क भी शामिल हुए। ये बातचीत 24 मार्च को हुई, लेकिन वज़ारत ख़ारजा ने दिल्ली में इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि टेस्ला के CEO एलन मस्क मोदी और ट्रंप के दरमियान बातचीत में शामिल हुए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने भी ये खबर देखी है कि दोनों लीडर्स के बीच बातचीत में टेस्ला के चीफ मौजूद थे, लेकिन इस बातचीत में दोनों ने यानी ट्रंप और मोदी ने मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत की। इसमें सदर और वज़ीर आज़म के अलावा कोई और शामिल नहीं हुआ। इस सिलसिले में दिल्ली में अमरीकी सफारत खाने ने भी एक बयान जारी किया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में खिताब करते हुए कहा कि मिडल ईस्ट की जंग के बावजूद हिंदुस्तान सख्ती के साथ हालात का मुकाबला कर रहा है। इस दौरान इंडिया के मजीद 2 जहाज़ों ने खबर है कि आबनाए हरमुज़ पार किए। वज़ारत पेट्रोलियम ने यह बात बताई। हाल ही में ईरान ने कहा था कि वो अपने 5 दोस्त मुल्कों के जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे रहा है, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और इराक़ शामिल है। इस दौरान MT जगवसंत नामी जहाज़ 47,000 मेट्रिक टन LPG के साथ गुजरात के जामनगर के कांडला पोर्ट पहुँच गया। इस दौरान कई मकामात पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें आ रही हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पकवान गैस सिलेंडर्स के लिए एजेंसियों के दफ्तरों पर लंबी लंबी लाइनें देखी गईं और आवाम को परेशान देखा गया। ईरान के एक हामी हैकिंग ग्रुप ने कहा है कि उसने FBI डायरेक्टर कश पटेल का अकाउंट हैक किया है। इस ग्रुप ने अपनी पहचान हांडला की हैसियत से की है। इस दौरान FBI ने एक बयान में कहा कि वो कश पटेल के ज़ाती ईमेल्स को निशाना बनाने से वाकिफ़ है और हम ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। ये ईरान और फ़लस्तीन का हामी हैकिंग ग्रुप है जिसने इससे पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यमन के हूसी भी जंग में कूद पड़े। इसराइल में हमले, हसास मकामात को निशाना बनाया। बीरशेबा में सायरन की गूंज।
جنگ اور پیچیدہ ہو گئی، حوثی باب المندب بند کر سکتے ہیں، نہر سویز سے ٹریفک رک سکتی ہے، دنیا کے 40% تیل کی سپلائی بند ہونے کا خطرہ۔ ریولیوشنری گارڈز نے یو اے ای اور سعودی عرب میں خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کئی امریکی فوجی زخمی، یوکرین کی ڈیفنس سائٹ کو نقصان۔ ایرانی حملے میں امریکہ کا ری فیولنگ جہاز تباہ، کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریڈار سسٹم کو نقصان، بحرین اور اسرائیل میں سائرن کی آوازیں۔ ایران میں اسرائیل کے کئی حملے، ہتھیاروں کی فیکٹریز اور اسٹیل پلانٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ انفراسٹرکچر پر حملوں کا سخت جواب دیں گے، پزشکیان کی وارننگ، ٹرمپ نے کہا ایران آبنائے ہرمز کھولے۔ جنگ روکنے کی کوششیں، پاکستان میں کل سعودی عرب، ترکی اور ایجپٹ کے وزیروں کی میٹنگ، شہباز شریف نے کی ایرانی صدر سے بات چیت۔ مڈل ایسٹ پر مودی اور ٹرمپ کی بات چیت میں ایلن مسک بھی شامل ہوئے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، وزارت خارجہ نے دعویٰ رد کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز سب کو دیں گے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔